मैं अमित कुमार सन ऑफ श्री मिश्रीलाल, मैं प्राथमिक विद्यालय पगरिया विकासखंड खैराबाद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। वहाँ की आराधना राय सहायक अध्यापिका, जो कि लखनऊ की रहने वाली थी, उनके साथ विवाद होने के कारण कि पूर्व से इन लोग के बीच में मधुर संबंध रहे हैं। तो आपने सुना, यह वही गुरुजी अमित कुमार कौशल हैं जिन्होंने साथी अध्यापिका आराधना राय की स्कूल के क्लासरूम में गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। शिक्षा के मंदिर में हुए इस हत्याकांड ने माता पिता से भी ऊंचा दर्जा रखने वाले गुरु समाज को कलंकित करके रख दिया और क्या क्या सवाल खड़े कर दिए हैं। देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। जिन हाथों में चौक रहती है और जिनसे नौनिहालों का भविष्य संवारा जाता है, उन हाथों ने तमंचा पकड़कर अध्यापिका की जान लेकर गुरु के सम्मान का कत्ल कर दिया है। शिक्षा के मंदिर में साथी शिक्षिका के सीने में गोलियां दागकर मौत की नींद सुलाने वाले गुरुजी के पास आखिर नाजायज असलहा आया भी तो कहां से। पुलिस बस इतना ही उगलवा पाई कि उसे सिधौली के शुक्ला जी ने असलहा दिया। अब अपराधी गुरु अमित कौशल का गुरु शुक्ला कौन है? जी हाँ, 1 दशक पहले मछेटा थाना इलाके में आराधना नामक एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। तब तक जिले के ही नहीं, प्रदेश भर के शिक्षकों में जबरदस्त उबाल था, क्योंकि ये हत्या वहशी दरिंदों ने की थी। शनिवार को थाना मानपुर इलाके पकरिया के प्राथमिक विद्यालय की क्लासरूम में भी दिन दहाड़े आराधना नाम की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मगर इस बार वारदात को लेकर शिक्षकों में उबाल नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि लज्जा से सिर झुके हुए हैं। और हो भी क्यों ना, इस शिक्षिका को कोई और ने नहीं, उन्हीं के बीच साथी शिक्षक अमित कुमार कौशल ने अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ गोली मारी है। पुलिस ने जरूर चंद घंटों में हत्यारोपी शिक्षक को पकड़कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि हत्यारोपी गुरुजी क्या स्कूल नाजायज तमंचा लेकर पढ़ाने आते हैं? ये तो घटना से साबित हो गया, लेकिन वो तमंचा कहां से लाए, इसका पता अभी तक पुलिस फिलहाल नहीं लगा सकी है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हत्या का गुरुजी ने जो कारण बताया है, उससे शिक्षा का मार्ग कलंकित हुआ है। यही कारण है कि शिक्षक हो या इनका संगठन अब बस इतना ही बोल पा रहा है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मगर समाज को सीख देने वाले शिक्षकों का हाल देखिए कि जिस प्राथमिक विद्यालय पकरिया में 5 शिक्षकों के सामने हत्या की ये वारदात होती है, उनमें से एक भी शिक्षक मुंह खोलने के बजाय चुप्पी साध जाते हैं। जबकि लखनऊ से आने जाने वाली मृतक शिक्षिका आराधना राय की पकरिया के प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 में तैनाती हुई थी। 4 साल बाद हत्यारोपी शिक्षक अमित कुमार कौशल यहां पर पोस्टिंग पाया था। उसके बाद दोनों के बीच के रिश्ते और समय समय पर होने वाली अनबन विवाद से भी सभी 8 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा मित्र ही नहीं वाकिफ थे, बल्कि खैराबाद ब्लॉक के बीईओ से लेकर बीएसए तक भी यह मामला संज्ञान में था। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक शिक्षिका के बीच बरसों तक कहानी चली, उससे वहां की शिक्षा पर असर पड़ा होगा। इसका ध्यान जिम्मेदारों को अगर जरा भी रहा हो तो शायद शिक्षा का मंदिर रक्त रंजित ना हुआ होता। एक विद्यालय में शिक्षिका को शिक्षक द्वारा गोली मारने की घटना ने जितना कलंकित नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा पुलिस की तफ्तीश में घटना के पीछे आई कहानी ने शर्मसार कर दिया। हालांकि एक शिक्षक ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट डालकर घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लिखा है कि विभाग में हुए एक शिक्षिका के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या ने भी अवकाश जैसे प्रकरण, स्टाफ के आपसी विवाद और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इसे प्रेम प्रसंग जैसा नाम देकर मृतका की छवि धूमिल करने जैसा खेल हो गया है, जो अमूमन होता है कि महिला को दोषी बता दो, बस बात खत्म। बस वही हो रहा है। अब वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तो इस दुनिया में आने से रही।
अब यह पूरा मामला अवकाश को लेकर और विद्यालय आने जाने को लेकर ही है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अधिकारियों के संरक्षण में मासिक वसूली के तहत स्कूल न आने का खेल चलता है और खंड शिक्षा अधिकारी खुद अपने चहेते शिक्षकों के पावना बिल पर अपने कार्यालय में हस्ताक्षर करा लेते हैं। इस शिक्षक ने भी सवाल उठाया है कि अगर इस स्कूल में भी आने जाने और अवकाश को लेकर विवाद था तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और जैसा पुलिस कह रही है कि मामला प्रेम प्रसंग और बाद में अनबन से जुड़ा है, तो पुलिस ये भी तो कह रही है कि इस मामले की विभाग में शिकायत भी हुई थी और जांच भी हुई थी। अब अगर ऐसा सच में था तो उस स्कूल से एक टीचर को हटाया क्यों नहीं गया? क्या सिर्फ घटना का इंतजार किया जा रहा था? ये सवाल प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जिला मंत्री आराध्य शुक्ला ने उठाते हुए इस पूरे मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ घटना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी मांग रखी है कि पूरे जिले में महिला और पुरुष स्टाफ के बीच समस्या है, उसका प्रत्यावेदन लेकर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। लेकिन उस जांच समिति में एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाए। इन शिक्षक नेताओं ने पुलिस प्रशासन से ये भी मांग की है कि घटना की उचित जांच हो और सरसरी तौर पर महिला शिक्षिका के चरित्र का लांछित न किया जाए। ये सवाल एक शिक्षिका का नहीं, विभाग की विश्वसनीयता का भी है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए जयंत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।